भारतीय सरकार और खुफिया एजेंसी रॉ अपने हैंडलर्स और उजरती कातिलों के जरिए खित्ते और पूरी दुनिया का अमन दांव पर लगाने पर तुले। अज्ञातों ने एक बार फिर से कहर बरपाया है और भारत के एक दुश्मन को जहन्नुम पहुंचाया है। भारत की खुफिया एजेंसी रॉ ने पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड पाकिस्तान में मारा गया है। अननोन मैन जिंदाबाद। सब लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, एक कमेंट जरूर लिखिएगा इस पे। ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ। भारतीय एजेंट तो बहुत अरसे से पाकिस्तान में हरकत में हैं और दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं। और सुना आपने ये रॉ, ठीक है, इसको टपका दिया गया और इसका नाम मैं आपको बता दूं। पुलवामा का जो मेन बंदा है, ये बेसिकली ही वाज द मास्टरमाइंड एंड ऑफ कोर्स मेन रिक्रूटर, मेन एवरीथिंग ऑफ पुलवामा। इसका नाम है हमजा बुरहान। अननोन गनमैन, अननोन, इसका तो कभी भी नहीं पता चलना। सारा इंडियन मीडिया इसके ऊपर इस वक्त बात कर रहा है। जो इसने कुछ वाकयात करवाए थे, हमने उसको मरवा दिया, बात खत्म। जाओ, जिसने जो करना है कर लो, जाओ जिससे जो होता है वो कर ले। आप उनकी बहादुरी चेक करें, आप उनकी वो जिसे कहते हैं ना जुर्रत को चेक करें। इट मीन्स कि जो उन्होंने जिस बंदे की लिस्ट बनाई हुई है उसको वो नहीं छोड़ेंगे। क्या ख्याल है आपका, ये सब क्या है, कौन इसके पीछे है? रॉ के जो क्या कहते हैं, वेल ट्रेंड लोगों को टारगेट करते हैं, एसेसिनेट करते हैं। दो अननोन गनमैन आए, इस बाइक पे इसको ठोक के 4 गोलियों से मार के इसको चले गए। पीओ जगह के अंदर ये हुआ है। एग्जैक्ट एरिया लोकेशन पता करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इस बंदे को ठोक दिया गया है एंड ही इज नॉट समबडी हु स्मॉल, ही इज अ वेरी वेरी इन्फ्लुएंशियल सॉर्ट ऑफ अ पर्सन। जो लश्कर तैयबा के पूरे गेम के अंदर ये रहता है। जो जिनको टारगेट किया गया, दे आर मेंबर्स और एक्स मेंबर्स ऑफ लश्कर तैयबा या हिजबुल मुजाहिदीन, क्योंकि वो कश्मीर के अंदर दे वर द मेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस एज डेजिग्नेटेड बाय इंडिया। तो उनके ऊपर यहाँ जो किलिंग्स हुई हैं, दे वर टारगेटेड बाय for those reasons. दोस्तों नमस्कार। पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड और आतंकवादी हमजा बुरहान को पाकिस्तान में अज्ञात हमलावरों ने मार दिया है। हमजा बुरहान को पीओके के मुजफ्फराबाद के पास एक घने जंगली इलाके में अज्ञात हमलावरों ने निशाना बनाया। हमलावरों ने उस पर अंधाधुंध गोलियां चलाई थी, जिससे कई गोलियां लगने के कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वह पिछले कई सालों से पीओके में एक स्कूल टीचर का फर्जी पहचान के साथ रह रहा था। इसी आड़ में वह आतंकी ट्रेनिंग कैंप और घुसपैठ के नेटवर्क को चला रहा था। इसका असली नाम अर्जुमंद गुलजार डार था। वो इंडिया से पाकिस्तान 7 साल पहले भाग गया था और अपना नाम बदल के रह रहा था वहाँ पर, इसलिए उसको लगा कि अब उसका कोई कुछ नहीं बिगड़ पाया। लेकिन जो हमारे अननोन एजेंट है पाकिस्तान में, वो कहाँ छोड़ने वाले थे उसको, और बड़ी ही फिल्मी स्टाइल में टपकाया उसको। आपको याद होगा कि धुरंधर फिल्म में एक पूरा चैप्टर है इसी अननोन एजेंट्स के ऊपर, तो वो सब रियल में हुआ था, तभी तो दिखाया गया था। और आज फिर हमारे लोगों ने ये प्रूव कर दिया कि हमारा दुश्मन दुनिया में जहां भी हो वो बचेगा नहीं, चाहे उसके लिए हमें 20 साल तो क्या पूरी जिंदगी वेट करना पड़े। इसको तो फिर भी हमने 7 साल में टपका दिया। ये खबर सुनने के बाद तो पाकिस्तानी मीडिया में डर का माहौल है, क्योंकि उनकी नंबर 1 एजेंसी किसी काम की नहीं है। पुलवामा का जो मेन बंदा है, ये बेसिकली ही वाज द मास्टरमाइंड एंड ऑफ कोर्स मेन रिक्रूटर, मेन एवरीथिंग ऑफ पुलवामा। इसका नाम है हमजा बुरहान। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट इसका एक अलग नाम भी है, जिसका नाम है अर्जुमंद गुलजार। ये बदपुरा में रहता था, पुलवामा का रहने वाला है एंड ये अल बदर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका चीफ भी माना जाता था। ये मारा गया है। 2 अननोन गनमैन आए, इस बाइक पे इसको ठोक के 4 गोलियों से मार के इसको चले गए। पीओ जगह के अंदर ये हुआ है। एग्जैक्ट एरिया लोकेशन पता करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इस बंदे को ठोक दिया गया है एंड ही इज नॉट समबडी हु स्मॉल, ही इज अ वेरी वेरी इन्फ्लुएंशियल सॉर्ट ऑफ अ पर्सन। जो लश्कर तैयबा के पूरे गेम के अंदर ये रहता है। एंड देखिए, पुलवामा जो एक इंसिडेंट हुआ था उसके अंदर आपको समझ में आना चाहिए कि देयर वाज अ ह्यूज गेम। ये बहुत बड़ा मास्टरमाइंड था एंड मुजफ्फराबाद के एरिया में इसको बोल रहे हैं मारा गया है, बट एग्जैक्टली एरिया कहाँ पर है इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से। ये अल बदर का सेल्फ स्टाइल चीफ था, इसके काफी सारे कारनामे और ये सब चीजें हैं। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट रोड साइड के ऊपर इसको मारा गया है एंड द इंटरेस्टिंग थिंग इज वहां पर पुलिस सब लोग बैठी हुई है एंड एवरीबडी इज काइंड ऑफ वंडरिंग, एक मार्केट के बीच में इसको कोई ठोक के चले गया। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू काइंड ऑफ से। एक लाल गाड़ी आई, उसके पीछे 2 बाइक वाले आए और 2 बाइक वालों ने गाड़ी के अंदर घुस के बेसिकली खिड़की में हाथ डाल के बहुत बुरी तरह से AK-47 से इसको भूना है एंड ही वाज रोस्टेड आफ्टर दैट, थ्रोन ऑन द स्ट्रीट एंड उसकी गाड़ी वहीं की वहीं खड़ी रह गई। ही हैज बेसिकली succumbed to his
इंजरीज। ये बहुत बड़ी बड़ी खबर है, तो माय कांग्रेचुलेशंस टू एवरीबडी इन्वॉल्व्ड इन इट। रिक्रूटमेंट पुलवामा के लिए, प्लानिंग पुलवामा की, रेडिकलाइजेशन पुलवामा की और फैसिलिटेशन जो पूरा ये करता था, ना तक की पुलवामा बट और कहीं जगहों और कहीं ऑपरेशंस के बारे में भी। एक जेनरिक रिक्रूटर नहीं था ये, कोई एक लॉजिस्टिक्स वाला नहीं था, एक सीनियर कमांडर नहीं था। दिस गाय वाज वन ऑफ द एक्चुअल ऑपरेटिव्स, वन ऑफ द एक्चुअल कमांडर्स ऑन द ग्राउंड। आपको मैं बताता चलूं कि भारत ने हिट लिस्ट पे कुछ लोग होते हैं हमेशा पाकिस्तान में, और पाकिस्तानियों को तो कुछ पता नहीं हो रहा होता क्या हो रहा होता है, क्या नहीं हो रहा होता। माजी में बहुत हमने 3-4 ऑप्शंस डिस्कस किए थे कि इंडिया क्या कर सकता है पाकिस्तान में जब हालात ख़राब हुए थे, जब कश्मीर वाला वाक़या हुआ, पहलगाम वाला। पहला हमने कहा जी कि स्ट्राइक कर सकता है, दूसरा हमने कहा लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, फुल स्केल वॉर हो सकती है, और चौथी बात हमने की थी कि ये ट्रांसनेशनल रिप्रेशन, यानी कि ये अनआइडेंटिफाइड गनमैन, एक बंदा आएगा, वो उनको पता होगा, एक बंदे का, वो लश्कर तैयबा का बंदा होगा, उसको मार के वो चले जाएंगे। सो इंडिया इस चीज़ में महारत रखते हैं, इंडिया का एक पूरे का पूरा नेटवर्क मौजूद है, और उस नेटवर्क को इंडियन डीप स्टेट जो है वो बड़े केयरफुली देखती है। क्योंकि पाकिस्तान कनाडा नहीं है, पाकिस्तान अमेरिका नहीं है, पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता। पाकिस्तान सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो, हम कन्वेंशनल मिलिट्री उसमें तो ठीक है, भारत का मिसाइल वगैरह चला लेंगे, सारा कुछ कर लेंगे, लेकिन ये नेटवर्क पकड़ना हमारे पास का काम नहीं है। पाकिस्तान के अंदर लोगों को पकड़ के इंडियन डीप स्टेट ने बहुत सारे लोगों को पहले मारा है। लगता है कि वो जो नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं तुम्हें आइडेंटिफाई करूंगा, सर्च करूंगा और कत्ल करूंगा, सो ही इज़ द फर्स्ट मैन। आपको याद होगा जब पहलगाम का वाक़या हुआ तो उसके फ़ौरन बाद जब नरेंद्र मोदी सऊदी अरब से वापस आए, अपने लोगों से ब्रीफिंग ली, नेक्स्ट डे वो चले गए बिहार में उन्होंने जाके ये कहा था और इंग्लिश में ये बात की थी। इट मीन्स कि दुनिया सुन ले कि हम ये काम करेंगे पाकिस्तान के अंदर, और उन्होंने काम शुरू कर दिया है। देख लें आप, ये कहा जाता है कि ये जो बंदा था, इसका नाम बहुत सारे जो थे ना उर्फ़ आम एलियस नाम होते हैं, इसका एक नाम विनोद कुमार था, सलीम इसका नाम था, खालिद इसका नाम था, वजीद इसका नाम था, सलीम भाई इसका नाम था, रज़ाउल्ला इसका नाम था, साईं रज़ा इसका नाम था। बहुत नामों से कहा जाता है कि ये जाना जाता है। ये इंडियन डीप स्टेट के पास हर बंदे की प्रोफाइल मौजूद होती है जिनको उन्होंने कत्ल करना होता है, तो इस बंदे की प्रोफाइल उनके पास अच्छी भली मौजूद थी। इट मीन्स कि इंडिया के लोग पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं और वो कहते हैं कि हमें इस बंदे को हिट किया है। इसकी जमात के कुछ लोगों ने ये पहले कहा हुआ था कि बी केयरफुल, कोई लोग तुम्हारे पास तुम्हें ढूंढ रहे हैं। ये सुनने में आया, मैंने ये आई गॉट दिस न्यूज़ ऑन ट्विटर व्हेन आई रेड दिस, कि ये जो बंदा है, इसको इसके लोगों ने कहा था कि तुम बी केयरफुल, क्योंकि तुम्हारे पीछे इंडियन डीप स्टेट जो है वो इन्वॉल्व है। सो अपनी जो पोजीशन है उसको डू नॉट वो करो, अपने आप को एक्सपोज ना करो, बाहर लेके ना जाओ। अब पाकिस्तान में ये पता नहीं चलता, याद रखें, इंडिया में फ़ौरन पता चल जाता, और इंडियंस बड़े खुल्लम खुल्ला उसको कहते हैं कि हाँ भाई हमने किया है। अब वो कहते हैं कि जी ये जो लश्कर तैयबा नेपाल मॉड्यूल का कमांडर है, सारा इंडियन मीडिया इसके ऊपर इस वक्त बात कर रहा है। जो इसने कुछ वाक़यात करवाए थे, हमने उसको मरवा दिया, बात ख़त्म। जाओ जिसने जो करना है कर लो, जाओ जिससे जो होता है वो कर ले, जाओ जिससे जो होता है वो कर लो, वो कहते हैं, और कुछ भी नहीं बोल सकते। यू कांट से एनीथिंग टू इट। मैं आपको मसले की बात बताऊँ, कुछ भी नहीं कर सकते।